सो द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, तो आप लोग स्क्रीन पे देखो, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दो साइड में डिवाइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बराबर है। डेबिट साइड में 3 कॉलम है, क्रेडिट में 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट देन पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। नाउ व्हाई 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट? हम लोग 2 कॉलम अमाउंट्स का क्यों बनाते हैं? 2 कॉलम हम लोग इसके लिए बनाते हैं बिकॉज हम लोग जो इनर कॉलम है अमाउंट का, उसमें हम लोग एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे, और जो मेन अमाउंट है वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। इज कॉल्ड एज इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। इनर कॉलम में क्या करने का? एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने का, जो भी प्लस माइनस जो भी रहेगा वो इनर कॉलम में करने का, और जो मेन अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिखने का, और सो दैट एंड में हम लोग आउटर कॉलम का टोटल कर सकते हैं टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो फॉर दैट रीजन वी आर सपोज टू प्रिपेयर 2 कॉलम्स, इनर एंड आउटर। सो ट्रेडिंग अकाउंट का जो शुरुआत है डेबिट साइड में हमेशा पहला आइटम आएगा ओपनिंग स्टॉक। ऑलवेज इट इज स्टार्टेड विद ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आएगा परचेज। परचेज को हमेशा इनर कॉलम में लिखने का। परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होगा? माइनस। ओके, परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होगा? माइनस। और परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में जाएगा। अभी आपको समझा रहेगा इनर कॉलम का यूज कैसे करने का है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम आएगा बाय सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस होगा? सेल्स रिटर्न। तो याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का फर्स्ट आइटम हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही होना चाहिए, एंड क्रेडिट साइड का फर्स्ट आइटम हमेशा सेल्स ही होना चाहिए। ये फॉर्मेट ही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करने का। ओके, अभी क्या क्या एक्सपेंसेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ध्यान देखो। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, बराबर। तो मैंने आपको बताया था ये सब एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है? परचेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय। पावर एंड फ्यूल, ऑयल एंड गैस, लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सुपरवाइजर सैलरी, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, रॉ मटेरियल, रिपेयर्स टू मटेरियल, ये जो भी है ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इतना आइटम्स आना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखो, एग्जाम में इतना सब आइटम्स आता नहीं है, इसमें से हार्डली 4 या 5 आइटम आता है एग्जाम में, ये बात हमेशा याद रखो। लेकिन आपको याद रखना है कि ये सब आइटम्स आ सकता है, और भी आइटम्स रहेंगे जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, वो आप लोग सम्स जब सॉल्व करोगे तो समझेगा आपको। ओके, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स टेकन ओवर बाय द थीव्स, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, बाय गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड का लास्ट आइटम विल ऑलवेज बी क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा लास्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इतना आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकता है। लास्ट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, बराबर है, लास्ट में हम लोग क्लोज करेंगे। अभी समझो, फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है किससे? डेबिट साइड से। फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है, जस्ट इमेजिन करो क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है और डेबिट साइड का टोटल 40,000 है, तो कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। तो मैं दोनों साइड में 1-1 लाख रुपए लिखेगा, क्रेडिट साइड में भी 1 लाख लिखेगा, डेबिट साइड में भी 1 लाख लिखेगा। अभी 1 लाख में से डेबिट का जो टोटल है 40,000 उसको माइनस करेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा? 60,000 ना। दिस 60,000 इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। दैट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मैंने बोला? क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। उसका अपोजिट अगर डेबिट साइड बड़ा रहेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो आप लोग ये याद रखो, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है बहुत बार। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स डैश ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स डैश ग्रॉस लॉस। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद ट्रेडिंग अकाउंट? All of you clear with trading account? Yes or no? Please be fast. Message me. All are clear? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेकिन मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो इसका जो डेबिट साइड है वहां पे क्या लिखने का है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड है वहां पे क्या आएगा? इनकम्स एंड गेन्स। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत किससे होगा? मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस।
तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस रहेगा दैट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर लॉस रहेगा तो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट में आएगा, ये बात याद रखो, दोनों में से एक। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएगा, सी ऑन द डेबिट साइड, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू कैरेज आउटवर्ड, टू एडवर्टाइजमेंट, टू डिस्काउंट, टू कमीशन एंड इंटरेस्ट, to salary and salary wages, to printing and stationery, postage and telegram, to rent and insurance, to delivery van expenses, to general or sundry expenses, to salesman's salary, to miscellaneous expenses, bad debts, depreciation, audit fees, conveyance, ये सब आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ओके, क्रेडिट साइड में, डेबिट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम्स एंड गेन्स। तो क्रेडिट में क्या आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमेशा याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बहुत लिमिटेड आइटम्स आता है, या तो आता भी नहीं है, मैक्सिमम आइटम डेबिट साइड में आता है। एंड आई रिपीट वंस अगेन, इतना सब आइटम एग्जाम में नहीं आता है, हार्डली इसमें से 3 या 4 आइटम्स आता है, बराबर है। तो इसको प्रॉपरली ध्यान से रखो, ये फॉर्मेट जो है ना, ये 3-4 बार लिखने का घर में बैठ के, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, इन द एंड वी विल क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। समझो अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, सेम जैसे मैंने आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था कि समझो क्रेडिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 1 लाख है और डेबिट में 40 है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो 1 लाख में से 40 गया, बचा कितना, 60। दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। मतलब कौन सा साइड बड़ा रहेगा तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड, कौन सा साइड बड़ा रहेगा तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड। That means credit balance indicates net profit, credit balance indicates net profit and debit balance indicates net loss. Understood my dears? एक तो net profit होगा या तो net loss होगा, समझा इधर तक? Yes my dears, all of you understood? Yes or no? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस में होने वाला जो नेट प्रॉफिट है ना, या नेट लॉस जो भी है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि वी आर स्टडिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी सेम फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे समझो 2 पार्टनर्स है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो दोनों का अलग अलग कॉलम रहेगा। यहाँ पे इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम नहीं है, एक्स का कॉलम एंड वाई का कॉलम। ओके, तो इसका पहला शुरुआत आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द ओपनिंग कैपिटल। ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल है, ये आपको दिया रहेगा कहां पे, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। ओके, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, नेट लॉस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय नेट प्रॉफिट, ये जो सब आइटम्स है ये कैपिटल अकाउंट में आता है। लास्ट में हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और जो बैलेंस आएगा दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, this balance is transferred to balance sheet liability side, this balance is transferred to balance sheet liability side. Understood? Okay, समझा तक सबको? ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ये हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर ये राइट रहेगा ना, दैट मींस आवर सम इज 100% राइट। क्लियर? बैलेंस कैरिड डाउन अगर राइट आया तो आपका सम 100% राइट होना ही होना है। And this balance is transferred to balance sheet liability side. Okay, and the last one is balance sheet. So balance sheet लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट को डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होता है, लायबिलिटी एंड एसेट, लेफ्ट हैंड इज लायबिलिटी, राइट हैंड इज एसेट। तो क्या होगा बैलेंस शीट में, क्या रिकॉर्ड होगा, कुछ नहीं, एसेट्स में एसेट्स आएगा, लायबिलिटी में लायबिलिटी आएगा, बस इतना ही दिमाग लगाने का है। एंड बीइंग अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट you should be knowing कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है, बराबर है। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आएगा कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल आएगा, मिस्टर एक्स का एंड मिस्टर वाई का, जो हम लोग को कैपिटल अकाउंट में मिला था ना, बराबर है। ये बैलेंस हम लोग को कहां पे मिलेगा, कैपिटल अकाउंट में। वही बैलेंस यहां पे ट्रांसफर करने का, एक्स एंड वाई। देखो ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ
अभी लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स, इट्स अ लायबिलिटी, बिल्स पेएबल, लोन टेकन, मॉर्गेज लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब हमारा क्या है? लायबिलिटीज है। ये सब हमारा क्या है? लायबिलिटीज है, एंड दिस ऑल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। अभी असेट्स में क्या क्या आएगा? गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, ऑफिस प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कंप्यूटर, livestock, trademark, copyrights and patents, motor car, investment, debtor, prepaid expenses, outstanding income, cash in hand, bank balance and closing stock. So these are the assets. एंड लास्ट में हमारा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अंडरस्टूड माय डियर्स? ओके, एक बात याद रखो, जितना एसेट्स और लायबिलिटी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उतना एग्जाम में कभी नहीं आता है। इसमें से हार्डली 4-5 आइटम एग्जाम में आता है, उतना ही आपको लिखने का है। समझा कि नहीं समझा? तो इसको एक बार प्रॉपरली प्रैक्टिस करने का। सो इफ यू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, आपको 100% आना ही आना है।